गणाधिपतये नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री बुद्धीश्वराय नमो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिदायिनी सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंदारिमाला कुलितालिकाय कपालिमालांकृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सारे हरे। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर कुंडलियों का प्रवाह चक्र इड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। स्वत चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। गगन मंडल में ये गड़गड़ाहट कैसी, मेरे शांत तपोवन में शांति की भ्रांति कैसी। जो हिरण्यमय से छंद विचार करते थे आज तक कमल को मुख में दबाए हुए इस देशी को जैसे क्यों प्रतीत हो रहे हैं। जो मेरी समाधि तंत्र का अनहद नाद की मंजू झनकार से
झंझा झंकार की भांति मेरे तीव्र ब्रह्मंडल को भगाया करती थी, आज उसमें तारों के तड़कने का कारण क्या? हे गंगाधर, हे चंद्रधर, पशुपते, गौरीनाथ, भूतनाथ, भोलेनाथ, पैसों में ये क्रांति कैसी, शांति में अशांति कैसी? कौन है जिसकी दीनता भरी आवाज मेरे हृदयांगन को बेचती जा रही है? आदेश मुझे तो नीलकंठ, मैं काटूं उसका भी कंठ, इस प्रबल परश की धारा से मैं उसका रक्त बहाऊंगा, बैरी के मस्तक काट काट मुंडमाल तुम्हें पहनाऊंगा। योगियों को दो मृत्युदंड, योगियों को दो मृत्युदंड, आदेश मुझे दो नीलकंठ, आदेश मुझे दो नीलकंठ। हे भोलेनाथ, कुछ विदित क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रलय की स्थिति है? अगर प्रलय की स्थिति है तो क्या धर्म आज इतना लाचार हो गया कि अधर्म उसके ऊपर पैर रख करके खड़ा है? अथवा कोई दक्ष जैसा दुराचारी फिर से पैदा हो गया जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठा दी? कुछ विदित नहीं हो रहा भोलेनाथ, आ रहा हूं आपकी शरण में, याद कराइए। बस विदित हो गया, मिथिला में आज किसी पापी पाखंडी ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन करा डाला। शोक, शोक, महाशोक। रेणुका कुमार परशुराम के जीते जी अजगव का खंडन, प्रबल पयान बेग मारुत हिलाए दो, अंबर उतार मारतंड महिलार हो, मारते मारते मेदिनी और कौन कौन लातन सो, दिग्गज दबाए धरा साई शीश करियो, कठिन कठोर को दंड चक्र लेके हाथ, पार समूह से पाताल ताल भरियो, गहन गराज सुधराज कर अंबर में, आयुध उठाए शत्रु सेनन सगरी हो, गौरियो है चाप यदि पापी पाखंडी ने काट के शीश नदिया भाव में मार डालूं, तोड़ डालूं, पलक मरोड़ डालूं, मिथिला पर जाए ऐसा प्रलय मचाऊं मैं, मिथिला पर जाए ऐसा प्रलय मचाऊं मैं। ए तीना करो तो शपथ गुरु शंकर की, रेणुका कुमार परशुराम न कहूं मैं, परशुराम न कहूं मैं। आश्रम के देवी देवताओं, वन के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष का नर्तन होगा, रणचंडी बनकर के नाचेगी मृत्यु। एक बार सभी लोग जय घोष करिए, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। यही अवसर सुन से मधम भंगा, आयो गोकुल कमल पतंगा, एक मही सकल सब जाने, बाल पट जनु लमा लुकाने। देखत रघुपति गई सुकराला, उठे सकल भय विकल भुवाला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहुरी आए सिरुनावा। देवता के श्री चरणों पर शिवक प्रणाम करते हो। अहो भाग्यश मिथिला का ही तपो निष्ठ आपका अभिनंदनो। और मैं ही नहीं देवता, यह कृत्य कृत्य हुई मेरी मिथिला समाज, ये
करो रहा जनक को है पदे बंदनो, यह करो रहा जनक को है पदे बंदनो। हर स्त्रोमा पर सिरध्वज का प्रणाम। यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, अष्टांग योगों में परिपूर्ण महाराज शिरध्वज। जब मैं आपके जीवन में विचार करता हूं तो क्या देखता हूं? जो जन जन की जान को बचाने में अपने जीवन का सर्वस्व लगा दे, उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने को विवश हो जाए, उसका नाम जनक। और जब एक ऐसा राजा अगर आवश्यकता पड़े इस पृथ्वी पर हल चलाने की, तो ये पृथ्वी मां भी कन्या रूपी रत्न का जन्म देने के लिए विवश हो जाए। जो पृथ्वी को कन्या देने के लिए विवश कर दे, उसका नाम जनक। और जो घर बैठे भगवान को भी अपने घर में बुला ले, उसका नाम जनक। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। हे निम्न वंश के कुशल प्रशासक, जब मैं तुम्हारे जीवन में देखता हूं तो तुम्हारे यहाँ तो रिद्धियां सिद्धियां स्वयं सेवारत हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार की आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रणाम का उत्तर भले ही प्रणाम हो जाए, लेकिन प्रणाम का परिणाम सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद होता है। इसलिए तुम्हारे लिए शुभाशीष है। कितने महान तुम सीरध्वज, तुमने ऐसी निधि पाई है, जिसकी सुंदरता को लख के सुंदरता भी सब चाही है। भूतल पर भूप अनेक हुए, आए और मर कर चले गए। तूने भूपति नाम अमर कीन्हा, भू से कन्या उपजाई है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादस्य नवरति सिद्धि वाताहता शत्रु विनाशनम दकार शब्दस्य दरिद्र नाशन महामंगल। बुलाई प्रणाम करावा। सीता की सखियों, हमारी बेटी सीता को अति शीघ्र लेकर के आओ। आओ आओ, देखो ना, ये भार्गव परशुराम जी हैं। इनको दोनों हाथ जोड़कर तत्मस्तक प्रणाम करो, प्रणाम करो। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका चली आ रही, मंद मंद मुस्काती। आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशी, जगदम्बा ही आई। बोलो बेदे, बोलो बेदे, यह
सुता कहाँ से पाई। इस देवी स्वरूपा, इस अलौकिक कन्या का संपूर्ण परिचय जानना चाहता हूँ मैं देवी। इस बालिका का आप संपूर्ण परिचय जानना चाहते हैं? अवश्य। ये बालिका हमारी आत्मजा नहीं दे तो अभी तो धर्मजा है। और इस बालिका के विषय में ऐसा है कि क्या ही बात कहूं अपने मुख से, यह मैथिल करणे ये कहानी बड़ी और फट जाता जिस यह सुने भद्र हृदय, सुप्रभु सन मुखे आज सुनानी पड़ी। इस मिथिला पावन पुण्य भूमि में प्राणी सुख चैन मना रहे थे। कुछ समय अचानक बदल गया, आपत्ति वृष्टि घन छा रहे थे, तो नभ शांति वृष्टि जल हुई नहीं। करकूप तालाब सब सूख गए,